नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर वार्ड 7 में मौजूद हैं और एक महिला रो रही है, करा रही है अपने पति के मर्डर के बाद। और एक बेटा जो पुत्री लेकर खड़ा है और इसके पिता की हत्या हो गई है। बबलू यादव दिन रात मेहनत करने के बाद लगभग 10 लाख रुपया खर्चा करने के बाद उन्होंने दुकान शुरू किया कि आखिरकार जो मेरा परिवार है, जो हम लोग हैं, वो आगे बढ़ेंगे, बेहतर विकास करेंगे। लेकिन इस बीच प्रतिद्वंदी जो था उनका, उसे खुशी जो है बबलू यादव की अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से बताया जा रहा है कि उसकी हत्या कर दी गई है। और रानीपुर दुर्गा मंदिर के पास ये दुकान शुरू किए थे। जानेंगे इन लोगों से कि आखिरकार इसमें पूरा मामला क्या है। एक तरह से अनर्थ हो गया है, देख सकते हैं ये जो पूरा मामला है। और 1 तारीख को इस घर में शादी था, कल ही मटकोर पूजा था, इसी दिन हत्या हो गई है और वो भी दुकान में बुलाकर गिफ्ट के बहाने हत्या कर दिया गया है। ये देख सकते हैं ये जो महिला है, क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके पिता के साथ क्या हुआ? जान के बदला जान के बदला जान पाई नहीं चाहिए, फांसी चाहिए लड़का। जीविका दीदी है, हमको सम्राट चौधरी से यही मांग है कि फांसी के सजा देना चाहिए। अगर जीविका दीदी को मान रखिएगा तो सम्राट चौधरी का यही मांग है कि फांसी होना चाहिए। देखिए ये जीविका में काम करते हैं और जीविका में काम करते हैं, ये बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी क्या बुलडोजर का मांग कर रहे हैं। बुलडोजर का भी मांग है, जैसे को हत्या की है उसी तरह उसको भी हत्या करना चाहिए। देखिए परिवार का हम जिंदाबाद करेंगे। मुख्यमंत्री सरकार जहाँ से लाश निकला है वहाँ डोजर चलना चाहिए। सम्राट चौधरी से निवेदन है, जो बुलडोजर चलना चाहिए। पाई वाला पार्टी है, पाई से मुक्ति नहीं। जान के बदला बोल रहे क्या, जिस घर से डोली निकलने वाले थे उसी घर से अर्थी निकाल दी, मेरे पापा को मार दिया। सम्राट चौधरी से ये निवेदन है, वो बड़े आदमी है, पैसे वाले, हम निर्भुनी आदमी है, हमारे पास औकात नहीं है, उससे केस लड़ सकते हैं। लेकिन निवेदन यही है कि समाज में हमको तमाशा दिखाना कि दूध का दूध और पानी का पानी किसी गरीब यही होना चाहिए। 1 मिनट ये बाहर तक निकल जाएगा सर। पीला कपड़ा पहनना चाहिए, उसका बच्चा कफन दिया है। इसी का शादी था, इसी का शादी था। देखिए इसी का शादी था। पीला धोती पहनता, वो बच्चा देखिए पीला नहीं पहना, कफन पहन लिया सर। उतरी चढ़ा दिया सर, मेरे देवर के शादी था, मोर के बदला उतरी चढ़ा दिया। महिला को देखिए, महिला बेहोश हो रही है, बार बार जो महिला है उनकी पत्नी बेहोश हो रही है। लोगों का हाल देखिए, लोगों का हाल देख सकते हैं, सभी लोग आज बेसुध पड़े हुए हैं। एक ही मांग है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। देख सकते हैं, फांसी की सजा बंद करें। अभी जो मृतक है बबलू यादव, इनके भाई हैं, देख सकते हैं ये सभी लोग खड़े हैं। और इनके जो बेटा है जिनका शादी था, ये उत्तरी पहनकर खड़ा है। समझ सकते हैं कितना बड़ा घोर, जो खासकर ये जो निर्दयी वाला जो काम किया है अपराधी ने। जिसका शादी था, जिस घर से डोली उठने वाला था, जिस घर से बारात जाता, उससे आज अर्थी निकलने के बाद पूरे गांव में कहीं ना कहीं माहौल जो है गमगीन है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे ये आदमी जो है पागल हो गया, किसी व्यक्ति की हत्या कर देगा। इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या मामला था, क्या तकलीफ था आपके पिताजी से। सर दुकान खुले थे, उसको मेन था कि दुकान से दिक्कत था, वो दुकान में बुला के पापा का हत्या किया है। इस पर हम सम्राट चौधरी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं, मुंह में मत डालिए, मुंह पे छिड़किए ना, कि मेरा सरकार में सजा सच्चा मिलेगा। जो
हम ये कहना चाहते हैं कि फांसी का सजा हो और जहाँ से लाश बरामद हुआ है वहाँ पे बुलडोजर चले, उसके घर पे बुलडोजर चले, क्योंकि सम्राट चौधरी बुलडोजर बाबा से नाम से फेमस है, इसलिए बुलडोजर चलना चाहिए और उसको फांसी मिलना चाहिए, बाप बेटा दोनों को। उसके साथ में उसका स्टाफ जो था वो भी साथ दिया है, उसको भी अभी तक नहीं उठाया गया है प्रशासन द्वारा, उसको भी उठाने का काम करे प्रशासन। शादी का कार्ड लेके आए तो हाँ, तो आप ये बताइए कि जो हत्यारा है वो कौन कौन है आपकी नजर में? ये मेरे पापा का हत्यारा है चंदन कुमार, उसके पिता महादेव यादव और उसका स्टाफ मुकेश यादव। ये तीनों मिलकर मिला है। और ये सब रानीपुर का ही रहने वाले हैं, मेरे घर के बगल में ही है। कितना दूर घर होगा आपके घर से? यहाँ से लगभग 10 कदम है। 10 कदम ही घर था? हाँ 10 कदम ही था। हाँ 10 कदम ही। तो देख सकते हैं ये शादी का कार्ड है, ये देखिए यही शादी का कार्ड है। यहाँ पे लिखा है सोनू का काजल से शादी होता और ये 1 मई को शादी होता। देखिए 1 मई को शुक्रवार को शादी होने वाला था, कल आज बृहस्पतिवार है, कल ही शादी था, कल मेहंदी रस्म था। उस लड़की के ऊपर क्या हालत होगा, क्या बीत रहा होगा, सोचिए। जिसका शादी होने वाला था, शादी कितना बड़ा जीवन का एक वो होता है, और ये लड़का देख सकते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आज जो तकलीफ है, इनका कहना है कि भैया जो लोग हैं उसकी हत्या, उसको भी फांसी की सजा मिलना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? गोविंद कुमार। आप कौन है? हम उनका लड़का है। कितना लड़का है? 4 भाई हैं हम। हाँ। बड़े भाई का शादी था, 29 को मटकोर पूजा होने वाला था, 1 मई को शादी था। उसी दिन मेरे पापा का वो अर्थी मिला उसके दुकान से। कितना बड़ा तकलीफ था आपके पिताजी से जो हत्या कर दिया? तकलीफ कुछ नहीं था, उनका गिफ्ट आया था उसके दुकान पे, वो कॉल करके बुलाया कि उसका गिफ्ट रखा हुआ है दुकान पे, आप आके ले लीजिए। वो गए वहाँ पे, साइकिल लगाए और साइकिल लगाने के बाद 5 मिनट हुआ, वो फिर वापस घर के लिए निकले। फिर उसको कॉल करके बुलाया, और जब बुलाया और उसके दुकान के अंदर गया तो अंदर ही रह गया, वो वापस नहीं आया। फिर हम लोग कॉल किए फोन पे, फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आया तो फिर हमको शक हुआ, तो हम लोग उसके दुकान के आसपास देखे, नहीं मिला। फिर नाला वाला है वहाँ पे, तो नाला वाला के पास ढूंढे तो साइकिल दिखा, तो वो दुकान ओनर को कॉल किए, उसके बेटा को कॉल किए, बार बार कॉल वो नहीं रिसीव किया। फिर मुखिया आया, मुखिया से कॉल करवाए, वो आया, और उनका भी कॉल करने के बाद भी एक दो घंटा वो मुखिया सरपंच को घुमाया कि यहाँ है वहाँ है, यहाँ गए हैं, बताइए। ये माहौल में उसको घुमा रहा था इतना कि मब्बी पे यहाँ गए वहाँ, कई मशक्कत के बाद वो यहाँ प्रेजेंट हुआ उसका पिता, और वो अपने लड़का को बुलाया, उसको थाना फिर आया, थाना हिरासत में लिया, और थाना हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करने के बाद वो बोला कि हम इसको हत्या करके हम अपने दुकान में छिपा के। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? सीधा हम उसको फांसी का सजा चाहें। चंदन यादव, महादेव यादव। हाँ। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। गोविंद यादव है, इनके बेटे हैं, देख सकते हैं इनकी धर्मपत्नी है, जिनको बार बार बेहोश हो रही हैं, लोग उन्हें संभाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? परमीला देवी। परमीला जी, क्या कहना चाहते हैं? ये जो पति थे कितना मेहनत करते थे, क्या बोलते थे घर परिवार के लिए, क्या बोलते थे? की कही छलखिन घर के लिए? सर जी दुखरा काट के को दिन नहीं बैठे चले, 4 गो के पोसल के पसल के, अब आगू मुहे होय लगले, कोनो दुश्मनी नहीं चले सर जी। बुझले, हम अपने रंग के अथी पेंटर छी, बेटा के कह देम ना तो हमर रंगो बिकाता, हम पेंटरो कर। मतलब घर का पेंट करते थे। देखिए किसी के घर में जाकर के बिल्डिंग में पेंट करते थे, और उन्होंने कहा कि भाई दुकान खोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सर जी ओकरे से 5 साल से करे छले, तो हम अपने खोले लिए ना, तो वही में से ले चले, तो वो पार्टी तैयार हो छले। पार्टियों के नहीं कह छले कि हम दुकान खोले छी, पार्टी खुदे कह छले आज से बबलू जी आपको दुकान है तो आप ही से मान लेंगे, आप ही से रंगाएंगे। तो ये ना मतलब कुछ नहीं, मतलब ये व्यवहारिक थे। व्यवहारिक, देखिए व्यवहारिक आदमी जो होगा दुकान के साथ साथ ये व्यवहारिक होंगे बबलू यादव, इसी के लिए इनका धंधा जो है आगे बढ़ने लगा होगा। केहन केहन हाकिम से पहचान चले, सब घर पर आवे चले, हमार घर वाला कहूँ नहीं जाए छे, बबलू यादव आ मालिक के नाम नहीं जाने छी। आ से सर जी एक बैग हमरा घर वाला के मार देलकै, ओकरा दुकान पर बेटा लगते तैयो कह चले चंदन जी, चंदन जी हमार बेटा सब मतलब हत्या जिसने
किया है, चंदन जी जिसने हत्या किया है उसको चंदन जी बोलते थे। जी बोले चला बेटा लगता है और वो चाचा लगते रहा हमारे बेटा। ऐसे में हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि जब कभी भी मन में किसी के प्रति गुस्सा आए, अहंकार आए, क्रोध आए, तो आप अपने आप को शांत कीजिए। दुनिया में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आप मेहनत करेंगे, अच्छा रोटी खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, और किसी की हत्या करने के बाद ये परिवार जैसे बिलट रहा है, हत्यारा भी वैसे ही बिलटेगा, क्योंकि प्रशासन कानून में दम है। आज न कल उसको फांसी की सजा होगी। ऐसे में हत्या करके क्या फायदा मिला? एक महिला विधवा हो गई, एक बेटा बिना पिता का हो गया, एक परिवार बिलट गया, समझ सकते हैं। तो ऐसे में कभी भी किसी के प्रति मन में क्रोध आए, एग्रेसिव हो, अपने आप को शांत कीजिए, क्योंकि दुनिया में इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं है और इंसान का हत्यारा इंसान ही निकल रहा है। देखिए ये प्रमिला जी हैं, इनको बार बार दांती लग रहा है, बेहोश हो रही हैं। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि अगर आज के बाद मेरे परिवार में कुछ भी होगा, कोई बच्चा को खरोच भी आएगा, सब महादेव यादव, चंदन यादव, उसके परिवार पर ये आरोप लगेगा। इसलिए हमें प्रशासन से मांग है कि हमको सुरक्षा दे। अभी तक कोई सुरक्षा नहीं हमको मिला है। डर लग रहा और है। जो मारा है, डर लग रहा है। जो मारा है उसको सुरक्षा दिया गया है। हम लोग को सुरक्षा नहीं मिला है अभी तक, डर इसलिए लग कि रहा वो है पैसा वाला है, हम लोग गरीब आदमी हैं। बेटा मार जाता है, 6 बजे के अंदर में मेरे सर को हत्या कर दिया है, तो डर नहीं लगेगा? कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बबलू यादव का हम छोटा भाई। क्या नाम हुआ? राम उत्कार यादव। राम जी, अब बताइए क्या पूरा मामला मेरा है? यही मामला। आखिरकार बबलू यादव को मौत के घाट, थोड़ा आगे आ जाइए कैमरामैन, मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों उतार दिया गया? बिजनेस के वजह से उतार दिया। बिजनेस हमारे भाई कमा मजदूरी करके बिजनेस आगे बढ़ाया, इसके वजह से हमारा भाई को आगे बढ़ना नहीं दिया। इसके वजह से मेरे भाई को जान का हत्या कर दिया। अच्छा, ये आपके जो भाई थे वो चंदन के यहाँ काम भी करते थे क्या? हाँ, पहले काम करने बहुत प्रेम था, बेटा बेटा करता था, उसका माल बेचवाता था। ओहे बना दिल के ओकरा मार दिल के दुकान चल रहा था तो उसी के बोला दिलवाए। सर बुद्धियो दिल का या ओहे बनाइयो दिल का ओकरे में जब अपना दुकान खोल लिया तो आप ही का पति बुद्धि दिया? हाँ, बुद्धि दिया हमरे। हाँ, बबलू यादव ही बुद्धि दिया। अब उसको बुद्धि को मोट का हाथ उतार दिया, वो उतार दिया तो मेरा भतीजा का